विचार ऐसा रखो, विचार ऐसा रखो कि तुम्हारे विचार पर भी लोगों को विचार करना पड़े। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीर सिंह मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं आपके लिए आज नया टॉपिक लेकर आया हूं, राजस्थान लोकायुक्त। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में इस टॉपिक में से 100% जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश जो होता है, उस लोकतांत्रिक देश की सफलता इस चीज पर आंकी जाती है कि वहां पर जनता को कितना त्वरित न्याय मिलता है और शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार का लेवल क्या है और उस भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जो है कौन सी संस्था है और वो कितनी प्रभावशाली है। अपना देश में तो भलो वो बेचारा अन्ना हजारे का बाबा अन्ना हजारे अगर नहीं हो तो अपना देश में वो लोकपाल और लोकायुक्त कानून भी को नहीं बनतो। तो अन्ना हजारे के प्रयासों से ही अपने देश में लोकपाल कानून बना था। मैं आपको विस्तार के साथ में जो है ये सारी चीजें बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, दुनिया में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जो सबसे पहली लोकतांत्रिक संस्था की स्थापना की गई थी वो 1809 में स्वीडन में की थी और उस संस्था का नाम जो था वो था ओम्बुड्समैन। इस संस्था की जो है स्थापना की गई थी और इसका प्रारंभ जो है वो स्कैंडिनेवियन देशों में हुआ था। ओम्बुड्समैन संस्था का सबसे पहले प्रारंभ स्कैंडिनेवियन देशों में हुआ था और स्कैंडिनेवियन देशों में भी सबसे पहले स्वीडन में 1809 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। अब अपने देश में ओम्बुड्समैन की ये जो संस्था है, इस संस्था को लोकपाल कहा जाता है। आप अच्छी तरह ध्यान रखना, केंद्र में ओम्बुड्समैन संस्था जो है इसका नाम अपने देश में लोकपाल रखा है और राज्य में लोकपाल की संस्था को जो है लोकायुक्त कहा जाता है। ठीक है, केंद्र में लोकपाल कहा जाता है और राज्यों में इसका नाम है लोकायुक्त। तो भारत में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश जो है वो सबसे पहले राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 के द्वारा की गई थी। याद रखना चित्र है, भारत में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश करने वाली सबसे पहली समिति कौन सी थी? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963। इसने ही सबसे पहले लोकपाल का गठन किए जाने की सिफारिश की थी और फिर 1966 में एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग की सिफारिश के अनुसार फिर 8 मई 1968 को, ध्यानपूर्वक सुनना, 8 मई 1968 को लोकपाल की स्थापना के लिए भारत की संसद में पहली बार विधेयक जो है वो पेश किया गया था, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। तो लोकपाल की स्थापना के लिए भारत में कुल जो है 10 बार विधेयक पेश किए गए थे, लेकिन स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 16 जनवरी 2014 को। 16 जनवरी 2014 को भारत में लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 2014 को। तो इसके लिए संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया था और उस कानून का क्या नाम था? लोकपाल
और लोकायुक्त अधिनियम 2013। ये कानून का नाम है, अच्छी तरह याद रखना, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। इस अधिनियम के तहत भारत में 16 जनवरी 2014 को पहली बार लोकपाल नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जो लोकायुक्त है, केंद्र में जिसे लोकपाल कहते हैं, उसी संस्था को राज्य में लोकायुक्त कहा जाता है। तो राजस्थान में लोकायुक्त की जो स्थापना है, ये राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1973, अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1973 की सिफारिश के आधार पर, और 1973 में किया गया था। इसके लिए एक कानून बनाया गया था, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम। इस अधिनियम के तहत राजस्थान में पहली बार 3 फरवरी 1973 को लोकायुक्त पद का निर्माण किया गया था, लोकायुक्त पद की स्थापना की गई थी। एकदम अच्छी तरह एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं, प्रश्न कहीं से भी आ जाए आप आराम से उसको कर सकते हैं, बस आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहे। तो राजस्थान का प्रथम जो लोकायुक्त था वो कौन था? आई.डी. दुआ ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि यद्यपि भारत में सबसे पहले लोकायुक्त विधेयक जो है वो उड़ीसा के द्वारा पारित किया गया था 1970 में, जिसको आजकल ओडिशा बोलते हैं, उसके द्वारा 1970 में जो है ये विधेयक पारित किया गया था सबसे पहले। लेकिन लोकायुक्त पद का जो निर्माण है, इसकी जो स्थापना है, वो सबसे पहले महाराष्ट्र के द्वारा की गई थी। ये याद रखना अच्छी तरह कि भारत में लोकायुक्त अधिनियम पारित तो सबसे पहले उड़ीसा के द्वारा किया गया था, लेकिन लोकायुक्त पद की जो स्थापना है वो सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। और केरल में इसको पब्लिक मैन कहा जाता है। केरल में लोकायुक्त को क्या कहा जाता है? पब्लिक मैन। अब अपन बात करेंगे नियुक्ति। देखिए, लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन वह उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्लस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष से परामर्श लेगा, और इस परामर्श के आधार पर वो जो है लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। अब इस कानून में लोकपाल पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसमें यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य है वो लोकायुक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। संसद का अगर सदस्य है तो वो लोकायुक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर वो सरकारी सेवा में है तो वो लोकायुक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इससे पहले उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना पर्सनल बिजनेस या कारोबार कर रहा है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो अपनी कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो ही उसको लोकायुक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है। आगे कार्यकाल। देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष या 65 वर्ष। अच्छी तरह याद रखना, लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। इस कार्यकाल से पूर्व वो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। आगे पद से हटाना। अब अगर इस कार्यकाल से पहले उसको पद से हटाना है तो कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। ध्यान से सुनना,
लोकायुक्त को कार्यकाल से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको? राज्यपाल को है, लेकिन राज्यपाल अपने आप इसको पद से नहीं हटा सकता। दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल जो है लोकायुक्त को पद से हटा सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित अधिकारी को मतलब लोकायुक्त को इसकी पूर्व सूचना देनी जरूरी है और उसको अपने बचाव का पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी जो है वो इस आरोप की जांच करता है और जांच की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधान मंडल के पास प्रस्तुत करता है और यदि उस राज्य का विधान मंडल अपने 2/3 बहुमत से उस आरोप की रिपोर्ट को पारित कर देता है और वो पारित भी एक ही सत्र में होना चाहिए, तो जो है राज्यपाल लोकायुक्त को पद से हटा सकता है। दोस्तों, लोकायुक्त जो होता है वो राज्य में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने वाला प्रहरी होता है। अगर मान लो किसी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है तो मंत्री जो है और तुरंत उसको पद से हटवा देगा फोन करके, ठीक है ना। तो ऐसे तो लोकायुक्त फिर भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकता। तो कोई भी मंत्री, कोई भी बड़ा अधिकारी और लोकायुक्त को पद से नहीं हटवा सके, इसके लिए जो उसको पद से हटाने की प्रक्रिया है, लोकायुक्त को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो काफी जटिल बनाई गई है, ठीक है ना, ताकि आसानी से कोई भी उसको पद से नहीं हटा सके। तो इस प्रक्रिया को मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहा हूं। अब देखिए आप, लोकायुक्त को केवल अक्षमता या दुर्व्यवहार के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। अक्षमता या दुर्व्यवहार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। लेकिन राज्यपाल डायरेक्ट पद से नहीं हटा सकता, पहले उन आरोपों की जांच करेगा, ठीक है। और जांच करने के लिए या तो राज्यपाल किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। तो इन तीनों में से किसी के द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी जो होता है वो लोकायुक्त के आरोपों की जांच करता है। फिर इसमें जिसके ऊपर वो आरोप लगाए गए हैं, मतलब लोकायुक्त, तो लोकायुक्त को इसकी सूचना दी जाएगी, प्लस उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। उसके पश्चात क्या होता है कि वो जो नियुक्त अधिकारी होता है जो लोकायुक्त के खिलाफ आरोपी की जांच कर रहा है, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को प्रेषित करता है। फिर राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पास भेजता है। अगर एक सदन है तो विधानसभा में भेजता है, और 2 सदन है तो दोनों सदनों के पास, राज्य विधानमंडल के पास भेजता है। फिर राज्य विधानमंडल क्या करते हैं? अपने 2/3 बहुमत से उसको पारित करते हैं। अगर दोनों सदन है तो दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से वो रिपोर्ट पारित होनी चाहिए। अगर एक सदन केवल विधानसभा है तो विधानसभा में 2/3 बहुमत से वो आरोपों वाली रिपोर्ट जो है उसका प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और इसमें शर्त ये है कि ये प्रस्ताव दोनों सदनों में एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। उसके पश्चात जो है राज्यपाल लोकायुक्त को उसके पद से हटा सकता है। तो इतनी जटिल प्रक्रिया इसलिए रखी गई है ताकि आसानी से सरकार जो है वो लोकायुक्त को पद से नहीं हटा सके, क्योंकि लोकायुक्त के पद की अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो वो निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बड़ी मछलियां होती हैं, जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके खिलाफ वो जांच नहीं कर सकेगा। अब देखिए, सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी एक लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी के संबंध में सक्षम जो प्राधिकारी होता है वो अगर मंत्री के खिलाफ जांच हो रही है
या सचिव, मुख्य सचिव के खिलाफ जांच हो रही है तो उसकी जांच शुरू करने से पहले और मुख्यमंत्री जो है उसकी अनुमति लेनी जरूरी होती है। यानी बगैर मुख्यमंत्री की अनुमति के किसी मंत्री या मुख्य सचिव के खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि लोकायुक्त को किन क्षेत्रों में किन विषयों पर जांच करने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए लोकायुक्त दो प्रकार से जो है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है। वो कौन कौन से हैं दो प्रकार के तरीके? या तो जो संबंधित व्यक्ति है वो जाकर के लोकायुक्त के पास में शिकायत कर सकता है, या अखबारों में या समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में कोई रिपोर्ट दिखाई गई है तो उस रिपोर्ट को जो है आधार मान करके स्वतः प्रसंज्ञान लेकर के भी लोकायुक्त जो है उस मामले की जांच प्रारंभ कर सकता है। लेकिन जांच करने से पहले अभी मैंने आपको बताया कि मंत्री या मुख्य सचिव के खिलाफ जांच करने से पहले मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी जरूरी होती है। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में लोकायुक्त की जांच करने का जो क्षेत्राधिकार है उसमें मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया। यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों की लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है। इसके अलावा लोकायुक्त जो है जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके विरुद्ध जन शिकायतें, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें जो है उन पर सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा जो पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष हैं जैसे जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, इनके खिलाफ लगने वाले भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की भी जांच कर सकता है। या इन संस्थाओं की कोई समिति बनाई गई है और उस समिति के अध्यक्ष के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो उन आरोपों की भी लोकायुक्त जो है वो जांच कर सकता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया था। कितने प्रकार के भ्रष्टाचार बताए थे अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने? 40 प्रकार के। और आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसमें भ्रष्टाचार की जो परिभाषा दी गई है वो धारा 161 में दी गई है। भ्रष्टाचार की परिभाषा आईपीसी में दी गई है धारा 161 के अंतर्गत। अब अपन बात करेंगे शिकायतों के संबंध में प्रावधान। मतलब भ्रष्टाचार से संबंधित जनता की अगर कोई भी शिकायत है किसी भी अधिकारी के खिलाफ तो शिकायत करने वाला जो व्यक्ति है उसको प्रॉपर वे में शिकायत करनी होगी। निर्धारित प्रारूप में ही उसको जो है लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत पेश करनी होगी। तो लोकायुक्त उस पर जो है कार्रवाई करेगा, उस पर एक्शन लेगा। दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।